नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान के न्यूज रूम में आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है इमरान खान जी। नमस्कार। तालिबान शासित अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इन दिनों भारत दौरे पर हैं और उनका जो दौरा है वो बेहद चर्चा का विषय है। पूरी दुनिया में इस दौरे को लेकर नजर रखी जा रही है, खासतौर पर पाकिस्तान के द्वारा, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है कि पाकिस्तान के द्वारा जो अफगानिस्तान है वहां काबुल पर हमला किया गया, वहां पर 2 अटैक हुए। उसके बाद और ज्यादा सुर्खियों का यह विषय बन गया, क्योंकि विदेश मंत्री ऐसे समय में जब भारत में मौजूद हों, ऐसे में इमरान जी बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक और दूसरी तरफ भारत का दौरा, तालिबान के विदेश मंत्री अफगानिस्तान की जो सत्ता है वर्तमान में उनके हाथों में है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके बाद हम सवाल लेंगे देवबंद को लेकर, लेकिन सबसे पहले जी बिल्कुल। आमिर खान मुत्तकी जो कि वजीर खारजा हैं, विदेश मंत्री हैं अफगानिस्तान के, उनका ये पहला भारत दौरा है। उस वक्त ऐसे समय में जबकि भारत औपचारिक रूप से तालिबान को, सरकार को मान्यता नहीं देता है, लेकिन फिर भी भारत की पवित्र धरती से, भारत की सरजमी से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने एक बहुत बड़ी बात की, बहुत बड़ा इशारा दिया। उन्होंने कहा कि इस खित्ते में अफगानिस्तान को भी जीने का पूरा हक है, अफगानिस्तान के लोगों को भी विकास का पूरा हक है, और हमारा यह हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमसे पहले भी लोगों ने छीनने की कोशिश की गोलियों के दम पर, लेकिन वो जानते हैं कि ये खित्ता गोलियों से नहीं डरता है, और उन्होंने लंबे लंबे वक्त तक गोलियों के दम पर हमें डराने वालों को खदेड़कर बाहर किया है। उनका इशारा अपने पड़ोसी पाकिस्तान की तरफ था। उन्होंने कहा कि हमें चैन से जीने दो और खुद भी चैन से रहो, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान को परेशान करता है, या जिस तरह से वहां पर सेंधमारी करने की कोशिश करता है, अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान सरकार उससे बिल्कुल खुश नहीं है और लगातार उसका प्रतिकार कर रही है। यही वजह है कि भारत की धरती से उन्होंने सीधा सीधा इशारा दिया और एक बहुत बड़ी बात कह दी है आमिर खान मुत्तकी साहब ने, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, वजीर खारजा हैं अफगानिस्तान के, कि भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कतई नहीं होने दिया जाएगा। यह इशारा भी पाकिस्तान को था कि वो ये ना समझे कि अफगानिस्तान सिर्फ मुसलमान होने के चलते पाकिस्तान के साथ हो लेगा। नहीं, भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती से कभी कोई ऐसा काम नहीं होगा जो भारत को नुकसान पहुंचाने वाला हो। ये खुद बात उन्होंने भारत में कही है, भारत की सरजमी पर, इस पाक धरती पर आकर कही है। बहुत ज्यादा चर्चा इमरान जी इस बात की हो गई थी कि जब मान्यता नहीं दी गई है, तो हमने देखा विदेश मंत्री के साथ जब बैठक चल रही थी, चर्चा चल रही थी, तो उस वक्त भी दोनों देशों की फ्लैग वहां पर नहीं मौजूद थे। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने खुद अकेले की तो उसमें उनका झंडा भी दिखाई दिया। तो क्या आने वाले समय में अब ये हम सोच सकते हैं कि भारत मान्यता देने की कगार पर है? क्या बातचीत हुई होगी उसके आधार पर? दिव्यांशु, पहला कदम इस सिलसिले में बढ़ा लिया गया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का परचम, जिसमें पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, सफ़ेद परचम, वो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि भारत में भी उनकी एम्बेसी पर लहराए। इसकी वजह यह है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि हमारे जो डिप्लोमेट हैं वो अफगानिस्तान जाएंगे और अफगानिस्तान भी अपने डिप्लोमेट भारत भेज सकता है। हालांकि पूरी तरह मान्यता नहीं है, लेकिन इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। मतलब वो हमारे डिप्लोमेट्स को वहां पर हमने, और हमारा जो कौंसिल खाना वहां पर अभी फिलहाल बंद है, तो ऐसे में हमारा जो तकनीकी मिशन है जो वहां पर बहुत सारे कामों को अंजाम दे रहा है, विकास के कामों को, अफगानिस्तान में तालिबान के पहले से ही काम में लगा हुआ था, तो वही जो इस वक्त हमारा सिफारत खाना है या हमारा जो तकनीकी केंद्र है, उसी को हम एक तरह से ये मान्यता देते हैं कि वो हमारे मतलब हमारे डिप्लोमेट वहां पर रह सकेंगे। तो वह हम एक तरह से हमारी एम्बेसी की तरह काम करेगा। हालांकि इसकी कोई बहुत औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये बात उनकी तरफ से कही गई। ऐसा ही आमिर खान मुत्तकी साहब ने भी बताया है कि अब हम जाएंगे अफगानिस्तान और वहां पर अपने डिप्लोमेट्स का चयन करेंगे, चुनाव करेंगे और उन्हें भारत में हम भेजेंगे। तो जब ये बात हो रही है, ये बात खुद आमिर खान मुत्तकी ने कही है, तो जब ये बात हो रही है तो इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में भारत इस प्रक्रिया में, मान्यता देने की प्रक्रिया में और आगे बढ़ेगा।
फूंक फूंक के कदम रखेगा, लचीला रुख थोड़ा अपनाएगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसी शर्तें हैं, कुछ ऐसे बातें हैं जो कि अभी तालिबान को पूरी करनी है, जिस पे भारत को भी एतराज़ है और दुनिया को भी एतराज़ है। ख़ास तौर से जो शिद्दत पसंदी है तालिबान हुकूमत की, जो हमने पिछले दौर में देखी थी, महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखना या कामकाज से वंचित रखना, इन सब बातों पर भारत को एतराज़ है। और वो सारी बातें जिसको दुनिया को भी जिस पर एतराज़ है, वो सारी बातें धीरे धीरे अगर तालिबान की हुकूमत उसमें कुछ ढील देती है तो निश्चित तौर पर जैसे रूस ने मान्यता दी है, आगे और भी देश इस कदम को, इस तरफ कदम बढ़ाएंगे और भारत भी उसमें से एक हो सकता है। बहरहाल बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले देवबंद को लेकर काफी चर्चा है, क्योंकि आमिर खान मुत्तकी जो विदेश मंत्री हैं, उनके दौरे को लेकर कि वहां पर क्या कुछ उनका जो पहले से तय है उसको लेकर बहुत ज्यादा वो सुर्खियों में बने हुए हैं कि उनका जो दौरा है उसको लेकर लोग कहीं ना कहीं बहुत सारे कमेंट भी कर रहे हैं कि देवबंद जो काफी समय से हमने देखा है कि यूपी में कहीं ना कहीं राजनीति का जो एक बार राजनीति ऐसी घूमती है कि देवबंद को लेकर टारगेट किया जाता है कुछ चीजों को लेकर, लेकिन उस वक्त में अब उनकी तरफ से दौरा ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है और देवबंद ही क्यों? देखिए, देवबंद इसीलिए भी, जितना भी हमने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से पढ़ा, समझा और जो बयानात आ रहे हैं खुद आमिर खान मुत्तकी साहब के, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, तालिबान हुकूमत के, उन्होंने कहा है कि हमारा देवबंद से इसलिए पुराना रिश्ता भी क्योंकि अभी भी अफगानिस्तान के बहुत से बच्चे, बहुत से छात्र भारत में इंजीनियरिंग पढ़ने आते हैं, मेडिकल पढ़ने आते हैं, दूसरी पढ़ाई करने आते हैं, उसी तरह से इस्लामिक शिक्षा के लिए वो देवबंद जाते हैं। और देवबंद में बहुत सारे तालिबान के बड़े लीडर्स जो रहे हैं, जिन्होंने तालिबान की विचारधारा को अफगानिस्तान में पैदा किया, और वो भारत में देवबंद के मदरसे में स्टडी कर चुके हैं आज़ादी से पहले। लेकिन आज़ादी के बाद सीधे तो बहुत से लीडर्स नहीं आके पढ़ पाए, तो एक पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा जो कि सीमावर्ती इलाका है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का, वहाँ पर एक मदरसा है दारुल उलूम हक्कानी, उस मदरसे में वो देवबंद की तर्ज पर ही वहाँ पर बनाया गया है, और उसके जो फाउंडर थे उन्होंने देवबंद से ही शिक्षा हासिल की थी, देवबंद के दारुल उलूम देवबंद से, आज़ादी के भी पहले। और पाकिस्तान बनने के बाद वो पाकिस्तान गए, बाद में उन्होंने वहाँ पर देवबंद के मदरसे की तर्ज पर ही मदरसा शुरू किया। तो तालिबान के बहुत से जो नेता थे, लीडर्स थे, वहाँ पर आकर उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। तो एक ये भी तालिबान का जुड़ाव रहा है। और इस्लामिक शिक्षा का दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा केंद्र है दारुल उलूम देवबंद। दारुल उलूम का मतलब होता है, दिव्यांशु, दारुल उलूम का अर्थ होता है ज्ञान का घर, जहाँ से आपको शिक्षा मिलती है। तो ज्ञान का मंदिर भी हम जिसे कह सकते हैं, उसे कहते हैं दारुल उलूम। तो दारुल उलूम देवबंद जो कि 1866 में स्थापित किया गया था, आज करीब एक सदी पूरी बीत गई और 150 साल के आसपास हो रहे हैं। तो इतना लंबा वक्फा इस इदारे को हो गया है, तो अपने 150 साल से भी ज़्यादा का वक्फा हो गया है बल्कि। तो इस इदारे की अपनी एक पहचान है पूरी दक्षिण एशिया में नहीं, पूरी दुनिया में। और भारत की तरफ से भी अपने आप में दुनिया को एक बहुत बड़ा तोहफा है। इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र या सबसे बड़े केंद्रों में से एक, और दक्षिण एशिया का तो सबसे बड़ा केंद्र भारत में है दारुल उलूम देवबंद, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में छात्र आते हैं, इस्लामिक रिसर्च में, स्टडी में हिस्सा लेते हैं, उसको सीखते हैं। और न सिर्फ जिसके बारे में बताया जाता है, उस लाइब्रेरी में भी जाएंगे आमिर खान मुत्तकी, जहाँ वो प्रोग्राम है, बहुत खूबसूरत वो लाइब्रेरी बनी है, गोलाकार है। और हमारे जो प्राचीन भारत के जो वैदिक सिद्धांत हैं उसी के आधार पर वो लाइब्रेरी बनी है। और वहाँ पर न सिर्फ इस्लामिक रिसर्च की किताबें हैं, और सैकड़ों साल पुरानी किताबें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। मुगलिया दौर से पहले की भी पांडुलिपियाँ आपको वहाँ पर मिल सकती हैं। साथ ही वहाँ पर उस लाइब्रेरी में, इतनी विशाल लाइब्रेरी की 2 लाख से ज़्यादा किताबें हैं, और उसमें 4 वेद भी आपको मिल जाएंगे, विभिन्न धर्मों के ग्रंथ भी हैं। तो सिर्फ इस्लामिक रिसर्च ही नहीं होती है, साथ में और भी धर्म को जो वृहत स्तर पर समझने के लिए वो एक बहुत बड़ा केंद्र है दारुल उलूम देवबंद, जहाँ पर छात्र जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। और तालिबान का, जैसा कि खुद आमिर खान मुत्तकी कह रहे हैं कि हमारा जुड़ाव उससे रहा है, क्योंकि हमारे बहुत से लीडर्स आज़ादी से पहले वहाँ पर पढ़े, जिन्होंने बाद में
इस विचारधारा को वहां पर आगे बढ़ाया। और देवबंद की अपनी एक आइडियोलॉजी भी है जो पूरी दुनिया में अपनाई गई है, और यही वजह है कि देवबंद से आने वाले फतवों को पूरी दुनिया में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा सेक्टर जो देवबंदी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, मानता है, वो उसे स्वीकार भी करता है। तो इसलिए भी उनका ये दौरा खासतौर से देवबंद के लिए तय किया गया, और इसमें भारत सरकार की बाकायदा मंजूरी है। और जितनी भी खबरें हम तक पहुंच रही हैं जो मीडिया के हवाले से, वो ये हैं कि बाकायदा खुफिया एजेंसियां वहां पर एक्टिव हैं, उन्होंने नज़र रखी हुई है, लगातार देवबंद प्रबंधन के संपर्क में है। और 5 घंटे का चूंकि कार्यक्रम है, उनका बड़ा कार्यक्रम है देवबंद में, दारुल उलूम देवबंद में, तो इसको देखते हुए तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं भी वहां पर की गई होंगी। ठीक है, बहरहाल सुनवाते हैं हम आपको आमिर खान मुत्तकी को देवबंद को लेकर उनका क्या कुछ कहना है जब मीडिया ने सवाल पूछा। सुनिए। अच्छा, देवबंद में जब लोग जा रहे हैं उधर क्या करता है? मुलाकात करता है, नमाज पढ़ता है, असातिज़ा से मिलता है और तालिब इल्म से मिलता है। देवबंद तो इस्लामी उलूम का एक बहुत बड़ा मरकज़ है, तारीख़ी मरकज़ है। देवबंद का अकाबरीन उलमा और अफ़गानिस्तान के उलमा के दरमियान बहुत देरीना ताल्लुकात है, और यही मसलक वाले लोग उलमा अफ़गानिस्तान में भी है। और देवबंद को हम एक इल्मी और एक रूहानी मरकज़ समझता है। तो हम ये चाहता है कि वहाँ पे असातिज़ा और तलबा के साथ मुलाकात हो जाए, और ये जो देरीना ताल्लुकात है वो फिर ताज़ा हो जाए और आना जाना शुरू हो जाए। जैसा हमारे तलबा यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए आता है, साइंस के लिए आता है और उलूम के लिए आता है, ऐसे दीनी उलूम के लिए भी आता है। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह कल देवबंद जाना है। और ये जो आपने दूसरा सवाल किया, ये उससे पूछो जो ये बात उठाता है। हम तो इसका कायल नहीं कि अफ़गानिस्तान से किसी को ख़तरा है या किसी को अफ़गानिस्तान से अमनीती मुश्किल है। जो लोग ये बात कर रहे हैं वो सबूत भी पेश करें। सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं वो देवबंद को लेकर। इसके आगे इमरान जी सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान, अफगानिस्तान की जो वर्तमान सत्ता है उनके हाथ में, क्या लगता है कि ये भारत के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर होगा अगर भारत आगे चलकर मान्यता देता है? तो बिल्कुल आगे चलकर मान्यता देता है। और जिस तरह से भारत और तालिबान की हुकूमत जो है अफगानिस्तान में, उनकी गर्मजोशी 2021 के बाद से ही धीरे धीरे बढ़ी है, उससे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा चिढ़ और तकलीफ होती है। पाकिस्तान ये वो मुल्क है जिसने अफगानिस्तान में पार्ट 1 जो हुकूमत थी तालिबान की, उसको बहुत जल्दी मान्यता दे दी थी, और ये सोचते हुए कि एक इस्लामिक मुल्क है बनेगा। और पाकिस्तान का ये रहता है कि सारी कट्टरता हमारे आसपास रहे, हमारे यहाँ ना रहे, सारी कट्टरता हमारे आसपास रहे, ताकि हम उन्हें तैयार करें अपने दुश्मनों के खिलाफ। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की हर वक्त सोच रहती है, और वो हर जगह यही करते हैं। तो पहले दौर में इन्होंने यही किया, लेकिन जब उस वक्त अफगानिस्तान इन पर भारी पड़ने लगा और अफगानिस्तान इनके सीमावर्ती इलाकों में तालिबान के उस वक्त के लड़ाकों ने बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस शुरू किया, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। तो खुद पाकिस्तान के जो पूर्व तानाशाह रहे हैं, उन्होंने ये बात कही भी थी कि हमने तो खुद मुल्ला उमर को, जब ये हमला हुआ 9/11 का, उसके बाद जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया और तालिबान को वहाँ से हटाने की कार्रवाई शुरू की, और तालिबान की वजह से जो पनाह लिए हुए और भी दुनिया भर के दहशतगर्द थे उन्हें वहाँ से खदेड़ने और पकड़ने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा उसमें सपोर्ट करने का दावा किया था। वो कहता था कि हम साथ हैं। तो देखिए पाकिस्तान का तो दोगला रवैया है। एक वक्त तो उन्होंने उसी तालिबान हुकूमत को सबसे पहले मान्यता दी थी, और उनका जो सरकारी टीवी चैनल था वो कहता था, अमीरुल मोमिनीन कहता था मुल्ला उमर को, जो तालिबान के पहले चीफ हुआ करते थे पहले दौर की हुकूमत के। और बाद में वही परवेज मुशर्रफ कहते हैं कि अरे हमने तो ऐसा भगाया, ये उनके बाकायदा उनके वीडियोस हैं, वो कह रहे हैं कि हमने तो ऐसा मुल्ला उमर को भगाया कि वो मोटरसाइकिल से भागा और भाग निकला। तो ये पाकिस्तान का नज़रिया रहता है, ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है। तो पाकिस्तान कट्टरता को प्रमोट करता है, लेकिन वही कट्टरता जब उसके सर पर नाचती है तो फिर वो उससे निजात पाने की कोशिश करते हैं।
तो और ये उनकी शुरू से ये चाल रहती है, उनकी पॉलिसी यही है कि कट्टरता को तैयार करो, इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी को अपने दुश्मनों के खिलाफ तैयार करो, लेकिन उसमें नाकाम नहीं हो सकते। तो यही वजह है कि इस बार आमिर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान को भारत की धरती से इशारा दिया है कि आप संभल जाइए, सुधर जाइए, हम लोग गोलियों से डरने वाले लोग नहीं हैं, न अब डरे न पहले डरे। जो भी विदेशी ताकतें आई उन्हें खदेड़ कर बाहर किया है और बड़ी बड़ी ताकतों को बाहर किया है। तो कोई ये ना सोचे हमें भी चैन से जीने दो, आप भी चैन से जियो और हमारे विकास को बाधित मत करो। विकास को इसलिए वो बार बार ये बात कह रहे थे भारत में आकर, क्योंकि भारत वहां पर बहुत डेवलपमेंट के काम अंजाम दे रहा है। तालिबान आने के से पहले भी और अशरफ गनी की सरकार के दौर से भी, जब तालिबान ने अपने कंट्रोल में लिया अफगानिस्तान को, तो तालिबान ने भारत के उन कार्यों में कोई भी दखल अंदाजी नहीं की, क्योंकि उनके देश में सड़कें बन रही हैं, उनके देश में पुल बन रहे हैं, उनके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, तो वो क्यों रोकेंगे? तो कोई भी हुकूमत जो अपने देश के लोगों की भलाई चाहती है वो क्यों विकास के कामों को रोकेगी? तो उन्होंने भारत को बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दिया और भारत लगातार वहां पे काम कर रहा है। भारत की बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग, मैन पावर वहां पर लगा है और अफगानिस्तान की सरकार उनको, तालिबान की हुकूमत उनको पूरा कोऑपरेट करती है, सपोर्ट करती है और अफगानिस्तान में काम हो रहा है। ये पाकिस्तान तो चाहता है कबायली किस्म का अफगानिस्तान वहां बना रहे, जिसे वो अपने हिसाब से हैंडल करे। वहां की फौज ये चाहती है, लेकिन ये नहीं हो सकता। आप लोगों को कट्टर बना करके इस्तेमाल करने की आप पॉलिसी से बाज आ जाइए, अब ये नहीं चलेगा। ये आप हर बार करते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो मासूम हैं, हम तो अनजान हैं, हमारे साथ तो हम तो ऐसे हैं नहीं। ये आप झूठ बोलते हैं। आप अपने गिरेबान में झांकिए, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या हैं। तो पाकिस्तान को तो साफ इशारा मिल ही गया है अफगानिस्तान की तरफ से। एक तरफ टीटीपी पे कार्रवाई करने की भी बात करता है, दूसरी तरफ चूंकि टीटीपी उसके आतंकवादी संगठनों में उसने घोषित कर रखा है, अमेरिका ने भी कर रखा है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से वो आतंकियों पर एक्शन की बात भी करते हैं और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ खुद भी इस तरीके के एक्शन लेते हैं कि वो आतंकियों को भेजने का काम है पाकिस्तान की तरफ से। तालिबान को लेकर अब आगे की रणनीति पर हमने चर्चा की, लेकिन सवाल ये है कि क्या कंपनियां उस हिसाब से भारत की आगे, क्योंकि मुत्तकी ने एक बार फिर से इनवाइट किया इन लोगों को और कहा है कि हमारे यहाँ ये खनिज भी, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात उन्होंने आज कही है। उन्होंने कही है कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, आप आइए और आपका स्वागत है। तो तालिबान या अफगानिस्तान की जो पठान हैं, जितनी भी वहाँ पे हुकूमतें पहले, वो बहुत रिजर्व कौम है और बहुत बहादुर कौम मानी जाती है, बहुत बहादुर, जिन्होंने रूस को खदेड़ दिया, अमेरिका को खदेड़ दिया। आप समझ सकते हैं कि और 20 साल तक लड़ते हुए, साल 2 साल नहीं, 20 साल तक लड़ते हुए, तो आप समझ सकते हैं कि उनका जज्बा क्या होगा। तो ऐसे में अगर वो किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो भारत के प्रति उनका जो नज़रिया है, भारत के प्रति उनकी जो सकारात्मकता है, जो प्यार है, जो और भारत का लगाव अफगानिस्तान से आज का थोड़ी ना है। हम तो प्राचीन दौर से अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं और वृहद भारत का तो हिस्सा अफगानिस्तान भी हुआ करता था किसी दौर में। बहरहाल अफगानिस्तान बनने के बाद भी अफगानिस्तान ने भारत को बहुत कोऑपरेट किया और भारत ने अफगानिस्तान को, फिर बाकी चीज़ें हुई, तालिबान का उदय हुआ, वो सब अलग विषय है। लेकिन भारत और अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और यही वजह है कि भारत के बहुत सारे लोग, माफ़ कीजिएगा, अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग भारत में आकर पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और बहुत सारे कामों को अंजाम दे रहे हैं यहाँ पर, और बहुत शांति से और बहुत नियमों का पालन करते हुए वो भारत में बाकायदा रहते हैं और बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में अफगानी स्टूडेंट्स हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई करके वो अपने देश जाते हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं। भारत की तरफ से लगातार मदद भी किया जाता रहा है, चाहे वो तालिबान के आने के बाद हो या तालिबान से पहले का राज हो, जो अफगानिस्तान की जो सरकार थी। इसके अलावा शुक्रवार की बातचीत के बाद हमने देखा किस तरीके से 20 एम्बुलेंस जो हाई लेवल की थी, जिनमें बहुत सारी सुविधाएं थी, उसको भी भारत की तरफ से गिफ्ट के तौर पर दिया गया। इसके अलावा जो है वो फूड से लेके तमाम उपकरण ऐसे भी अफगानिस्तान को देने की बातें की गई हैं। इससे आने वाले समय में कितना बदलाव देखा जाए? बिल्कुल बदलाव होगा और ये बहुत अच्छा दौरा है, जितना भी हम लोग मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए पढ़ रहे हैं और जो भारत सरकार का भी उसमें जो बयान आ रहा है ऑफिशियल आधिकारिक, बहुत सकारात्मक है। और दोनों लीडर्स आमने सामने बैठे, दोनों विदेश मंत्री आमने सामने बैठे और बहुत अच्छी चर्चा हुई है और इतनी सकारात्मक चर्चा हुई है कि आगे आने वाले दिनों में आपको इसके असर नज़र आएंगे और हर शोबे में, हर क्षेत्र में इसके असर नज़र आएंगे। और जिस तरह से उन्होंने इनवाइट किया है भारत की कंपनियों को कि आप आइए और वहाँ आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आपका स्वागत है, तो ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है।
और एक ऐसा देश जो कि पाकिस्तान की सीमा से लगता है और भारत को वेलकम कर रहा है। भारत पहले से वहाँ मौजूद है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसमें तो खुशी होना चाहिए और मुझे लगता है सभी को इसमें खुशी होगी। एक चीज़ और ये हो जाती है कि अमेरिका से एक तरफ भारत के जो हालिया तनाव हमने देखा है किस तरीके से व्यापार को लेकर हुआ है, उस मसले पर बातचीत नहीं हो पा रही है, सहमति नहीं बन पा रही है। भारत नकार भी चुका है उनके तमाम सारे दावों को, उनके तमाम सारे प्रस्तावों को। तो भारत और अमेरिका के हालिया तनाव के बीच अफगानिस्तान को कहीं ऐसा देखा जाए कि भारत ने खुद एक तरीके से इन्वाइट किया हो, क्योंकि तालिबान लंबे समय से चाहता था कि भारत के साथ उसके रिश्ते बेहतर हों, क्योंकि भारत लगातार उनको सपोर्ट करता रहा है, वो हर क्षेत्र पर आप देख सकते हैं जी। ऐसे समय में भारत की तरफ से ये रणनीति अमेरिका के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है? बिल्कुल, इसको लेकर आगे आने वाले दिनों में अमेरिका के बयान भी हमें सुनने को मिल सकते हैं, क्योंकि बगराम एयरपोर्ट को लेकर अमेरिका और तालिबान की जो हुकूमत है उनके बीच में तनाज़ा चल रहा है, उनके बीच में विवाद चल रहा है। वो चाह रहे हैं कि बगराम हमें वापस दे दो और अफगानिस्तान इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा रणनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है, जहाँ पर लंबे वक्त तक अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर अमेरिका टिका रहा। लेकिन जब तालिबान ने कंट्रोल में लिया तो अफगानिस्तान से अमेरिका को जब छोड़ना पड़ा तो वो एयरबेस भी छोड़ना पड़ा। अब अमेरिका मांग रहा है, अफगानिस्तान का तालिबान देना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ से चीन को कंट्रोल करने की कोशिश में अमेरिका वहाँ तक आना चाहता है। और तालिबान को मान्यता देने की दिशा में हम कह रहे हैं, मान्यता दिया नहीं है। चीन और भी कुछ देश हैं जो इसी तरह से भारत के जैसा ही रुख अपनाए हुए हैं कि बातचीत चलती रहेगी, काम चलते रहेंगे। भले औपचारिक मान्यता में अभी वक्त है, हम कुछ शर्तें हैं आप उसे पूरा कीजिए, जो दुनिया की भी शर्तें हैं, जो नियम हैं, जो कायदे हैं, उसको आप पूरा कीजिए। तो चीन को के खिलाफ अफगानिस्तान क्यों जाएगा? क्यों अमेरिका को चीन के खिलाफ अपनी जगह देगा? तो एक गलत मैसेज न चला जाए, इसलिए बहुत अड़े हुए हैं तालिबान की हुकूमत। और ऐसे इस बीच भारत के साथ में उनकी गर्मजोशी और सीधा दौरा, हालांकि वो परमिशन लेकर आए हैं यूनाइटेड जो नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है उससे बाकायदा परमिशन लेकर आए हैं, और वो दौरा हालांकि सितंबर में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन वो परमिशन मिलने के बाद अब मुमकिन हो पाया है। कोई बात नहीं, लेकिन वो दौरा फिलहाल बहुत सफल होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इमरान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपनी बातचीत को सही ढंग से रखने के लिए, ताकि जो दर्शक हैं उन तक वो बहुत आसान भाषा में पहुंच सके। फिलहाल आपको बता दें, बगराम एयरबेस को लेकर जो विवाद चल रहा था उसमें भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई थी। भारत ने भी इसका विरोध जताया था एक तरीके से कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए और वो गलत है, क्योंकि वो अफगानिस्तान का है और तालिबान वहां की मौजूदा सत्ता में स्थापित है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री है मौजूदा तालिबान सरकार की, उनकी तरफ से ये दौरा भारत का। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। लाइव हिंदुस्तान पर चर्चा और पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मॉर्निंग शो है वो आपको हर दिन मिलता है सोमवार से शुक्रवार तक। फिलहाल नमस्ते, नमस्कार।